જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી નિત્યાગ્રહ પાવન પરંપરામાં મહાપ્રભુજી 17મી પેઢીમાં બિરાજો છો. આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપમાં સેવા ચિન્નઈમાં કરી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ અને સુંદર છે અને સેવા શૃંગાર અને સજાવટમાં વિશેષ રુચિ ધરાવો છો. આપ શ્રી પરંપરા પ્રણાલિકામાં બાલ્યકાળથી દરેક પ્રવૃત્તિમાં આપ અનોખી સુંદર પ્રવચન શૈલી કરી રહ્યા છે. વિદ્યાલય ભગવદ્ ગીતા અન્ય ગ્રંથોનું પાઠન કરો છો અને દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ કરો છો. પણ હવે અમેરિકા બાકી છે. આપ બિરાજવાનું બધા વલ્લભ બિરાજવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. જય શ્રી. તો આપ સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવ અને ચેન્નઈના વૈષ્ણવને ખૂબ દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છો. યુએસએ ના વૈષ્ણવને ઝૂમ દ્વારા આપ લાભ આપ્યો છો. આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવ ઝૂમમાં બિરાજે છે, એમને પણ અમને લાભ આપી રહ્યા છો. અને આજના વચરામૃતનો ખુદ અને આજે એટલો સુંદર વિષય આપ શ્રી શરૂ કરે છે યમનાષ્ટક, તો એ ખૂબ અમને વૈષ્ણવને પુરસ્કાર કરો છે. વલ્લભા દી સખી જય. श्री कृष्णाय नमः। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से श्री यमुनाष्टक के दूसरे सत्र के पहले दिन में स्वागत करता हूँ। जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ एस.एस. स्मिताबेन और उनके साथ साथ श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को इस लगातार चल रहे इस आयोजन के लिए मैं खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। श्री यमुनाष्टक के प्रथम सत्र में अपन ने यमुना जी के स्वरूप की चर्चा करी कि ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया का नाम श्री यमुना क्यों है, ये अपन ने देखा। इसके बाद अपन ने प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने जो श्री यमुना जी का वर्णन किया है उसकी अपन ने चर्चा करी, जहाँ पे आपसे आज्ञा करते हैं कि समस्त अलौकिक सिद्धियों को देने वाले, जिनके किनारे श्री कृष्ण के चरण कमल की रज विराजती है, दोनों तटों पर सुंदर वन स्थित है, जिनके पुष्प जल में गिरने से सर्वत्र सुगंध फैल जाती है, सुर और असुर आपकी पूजा करते हैं, कामदेव के पिता यानी भगवान श्री कृष्ण की शोभा को धारण किए हुए ऐसे श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ। अब पहले श्लोक में श्री यमुना जी को नमन करने के बाद श्री यमुना जी के भूतल पे पधारने का प्रकार से महाप्रभु जी अपन को दूसरे श्लोक पर समझा। तो दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वला विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरोद्धोलोत्तमा मुकुंद रति वर्धनी जयति पद्म बंधो सुता। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात यह है कि श्री यमुना जी का आविर्भाव भी भगवान श्री कृष्ण के समान अलौकिक है और 2 बार हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव 2 बार हुआ है, ऐसे ही श्री यमुना जी का आविर्भाव भी 2 बार हुआ। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली बार जेल में देवकी जी के तापात्मक हृदय से प्रकटे और फिर लीला करने, भक्तों के सकल मनोरथ पूर्ण करने श्रीमद गोकुल नंदराई जी के यहाँ पधारे। भगवान वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में धर्म स्वरूप से प्रकटे और नंदराई जी के यहाँ गोकुल में धर्मी स्वरूप से प्रकटे। तो ठीक ऐसे ही श्री यमुना जी भी सबसे पहले तापात्मक सूर्य के अंदर विराजमान जो नारायण है उनके हृदय से जल स्वरूप में प्रकटे और उसी जल स्वरूप को अपन पुष्टि मार्ग में दूसरे शब्दों में द्रवीभूत रसात्मा कहते। यमुना जी जो तापात्मक सूर्य के अंदर विराजमान जो नारायण है उनके हृदय से प्रकटे और वहां से सीधा कलिंद पर्वत के ऊपर से होते हुए आप श्री ब्रज मंडल में पधारे। अब कलिंद पर्वत की स्थिति कहाँ है, तो वो हिमालय में है। तो ठाकुर जी की लीला सृष्टि से मिलने
साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम की रसात्मक लीलाओं का अनुभव करने श्री यमुना जी हिमालय से होते हुए श्रीमद् गोकुल पधारते हैं। अब यहाँ पे श्री यमुना जी का एक नाम कालिंदी है और मेजॉरिटी वैष्णव, मोटा भाग है, यमुना जी और कालिंदी में वैष्णव कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दोनों एक हैं कि अलग है। બોલો ગ્રુપમાં જેટલા વૈષ્ણવ જોડાયા છે કોઈને ખ્યાલ છે કે શ્રી યમુનાજી અને કાલિંદી આ બે સ્વરૂપ એક છે કે બે અલગ છે? બોલો બધાનું શું માનવાનું છે? શું માનો છો? કોઈને ખ્યાલ છે? બે અલગ છે, એક નથી? पुराणों में एक प्रसंग आता है, कलिंद पर्वत ने अपने तप से श्री यमुना जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि आप मेरे पास पधारो और मेरी पुत्री को अपने उदर में आप स्थापित करके आगे पधारना। और तब तीनों लोक में कालिंदी करके आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तो श्री यमुना जी भी उनके तप से प्रसन्न होकर कलिंद पर्वत को उनने तथास्तु बोला। और जब आप ब्रज में पधारे तो आप कलिंद पर्वत से होते हुए आप ब्रजमंडल में पधारे। और तो जब आप कलिंद पर्वत से होते हुए पधारे तो कलिंद पर्वत की पुत्री जिसका नाम कालिंदी है उनको आप अपने साथ लेके आप ब्रजमंडल में पधारे। अब श्री हरिराय जी अपने को टीका में समझाते हैं कि युगल गीत में गोपीजन ठाकुर जी को देवकी जठर भू और देवकी सुत पदाम्बुज इन नाम से संबोधित करते हैं और इसका अर्थ है देवकी पुत्र। ध्यान देना, गोपिका है युगल गीत में ठाकुर जी को देवकी पुत्र करके संबोधित करते हैं। तो अब अगर आप लीलाओं का विचार करो तो ठाकुर जी के दोनों स्वरूप अलग है। यशोदा नंदन अलग है, देवकी नंदन अलग है। ठाकुर जी की व्रज लीला अलग है, ठाकुर जी की मथुरा में लीला, द्वारका लीला, ये सब अलग है। लेकिन अगर आप मूल स्वरूप का विचार करो तो भगवान के मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं, केवल लीला का भेद है। मूल स्वरूप एक ही है, वो ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अलग लीला करी, द्वारका में आप श्री ने अलग लीला करी। जब आप यशोदा नंदन हो तब आपकी लीलाएं अलग है, जब आप देवकी नंदन हो, देवकी पुत्र हो, तब आपकी लीलाएं अलग है। ठीक उसी प्रकार से श्री यमुना जी और कालिंदी जी भी एक होते हुए अलग हैं और अलग होते हुए भी एक है। लीलाओं का विचार करो तो दोनों स्वरूप अलग है, मूल स्वरूप का विचार करो तो दोनों एक ही है। तो एक होते हुए भी अलग है और अलग होते हुए भी एक है। श्री यमुना जी का संबंध व्रज लीला से है और कालिंदी जी का संबंध द्वारका लीला से है। श्री यमुना जी व्रज लीला में ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया है और कालिंदी वो द्वारका लीला में ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी है और इन दोनों में अंतर है। तो व्रज लीला के संदर्भ में जब भी कालिंदी शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाओ कि भाई वो श्री यमुना जी की बात कर। द्वारका लीला के समय जब भी कालिंदी शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाओ कि वो कलिंद पर्वत की पुत्री जो कालिंदी है उनकी बात कर। अब लेकिन फिर भी यहाँ वैष्णवों को ये कंफ्यूजन रहता है, तो फिर यमुना जी का नाम कालिंदी क्यों है? कलिंद पर्वत की पुत्री तो आप नहीं है, तो फिर आपका नाम कालिंदी क्यों है? तो श्री हरिराय जी अपन को टीका में समझाते हैं कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कालिंदी शब्द का अर्थ बनता है कलिम यति खंडयति इति कालिंदी। कलिकाल के, कलियुग के दोषों को जो दूर करे वो कालिंदी। श्री यमुना जी का नाम कालिंदी क्यों है? क्योंकि श्री यमुना जी कलियुग में जो अपने अंदर दोष उत्पन्न होते हैं उनको आप श्री दूर करते हैं। अपन को सेवा उपयोगी देह प्राप्त कराते हो, लीला उपयोगी देह प्राप्त कराते हो, इसलिए आपका नाम कालिंदी है, क्योंकि आप कलियुग में जो अपने अंदर दोष उत्पन्न होते हैं उनको आप श्री दूर करते हैं। इसलिए आपका नाम कालिंद नहीं है कि आप कलिंद पर्वत की पुत्री हो। इसलिए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने कलिंदगिरी मस्तके पतदा शब्द का प्रयोग किया कि आप वहां से पधारे, प्रगट शब्द का प्रयोग नहीं किया। काफी वैष्णव जब पाठ करते हैं यमुनाष्टक का
तो उच्चारण में जब गलती करते हैं ना, तो बहुत बार पतद का वैष्णव बहुत सारे प्रगट करके भी गाते हैं। आप कलिंद पर्वत के ऊपर से प्रगट नहीं हुए, आप कलिंद पर्वत के ऊपर से पधारे, इसलिए वहां पे पतद शब्द का प्रयोग है, प्रगट शब्द का प्रयोग नहीं। तो यमुना जी कलिंद पर्वत की पुत्री नहीं है कि उनका नाम कालिंदी है, कलिंद पर्वत की पुत्री तो दूसरी है। श्री यमुना जी तो कलयुग के दोषों को दूर करते हैं, इसलिए आप श्री का नाम कालिंदी पड़ा। अब आगे श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि विलास गमनोलसत, हिमालय से लेकर ब्रज भूमि तक पर्वत के ऊंचे नीचे पथरीले मार्ग होने के बाद भी श्री यमुना जी एकदम विलास गति में पधार रहे हैं। और विलास गति यानी एकदम मस्ती में, एकदम वेग से और एकदम मस्ती में पधार रहे हैं श्री यमुना जी। अब क्यों विलास गति में पधार रहे हैं? तो श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि प्रगट गंड शैलोन्नता, क्योंकि श्री यमुना जी विलास गति में पधार रहे हैं, एकदम वेग से पधार रहे हैं, तो पत्थर के रास्ते में, पर्वत के मार्ग पर जितने भी छोटे मोटे कंकर पत्थर इत्यादि थे वो सब उछलने लगे। अब यहाँ पे एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग न्यूटन को जानते हो, जो काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, न्यूटन को अगर आप जानते हो, तो न्यूटन से भी लगभग 100-150 वर्ष पहले श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना करी। न्यूटन के प्रकट होने से पहले, जन्म से भी पहले 100-150 वर्ष पहले आप श्री ने यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना करी। और इस ग्रंथ में ये पंक्ति में श्री महाप्रभु जी ने एक वैज्ञानिक की तरह अपन को ग्रेविटी और फोर्स के बारे में बताया। अब अगर यमुना जी हिमालय पर्वत से लेकर ब्रज मंडल तक इतनी हाइट से जब श्री यमुना जी पधार रहे थे, तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण आप तो एक तो नीचे पधार रहे थे, और नीचे क्योंकि आप इतने ऊंचे से पधार रहे हो तो नेचुरली आप वेग में पधारोगे, आप फोर्स में पधारोगे, धीरे धीरे आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ऊपर से जब अपन नीचे आते हैं विलास गति में, तो अपन नेचुरली अपन बहुत फोर्स में आएंगे। और क्योंकि श्री यमुना जी का जल प्रवाह एकदम फोर्स में है, विलास गति में है, तो जो पर्वत के मार्ग पे जितने भी छोटे मोटे कंकर है, पत्थर है, वो सब फोर्स के कारण उछलने लगे थे। तो ऐसा लगता है कि ये पंक्ति की रचना करते समय श्री महाप्रभु जी एक वैज्ञानिक बन गए थे। यमुना जी की स्तुति करते करते भी श्री महाप्रभु जी ने एक वैज्ञानिक की तरह अपन को यहाँ पे विज्ञान का पाठ पढ़ा। और एक और बात आप ध्यान दो कि अगर इतने फोर्स से अगर जल का प्रवाह आएगा, हिमालय की हाइट से लेके गोकुल तक में अगर जल का प्रवाह आएगा, तो उस फोर्स के कारण नेचुरल से बात है कि वहां पे साउंड भी होगा, आवाज भी होगी। आप लोग अगर नाइग्रा फॉल्स वगैरह देखने गए हो तो वहां पे आप लोगों को आवाज सुनाई देती है कि नहीं? वाटरफॉल की आवाज आती है ना, जबकि वो हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, हिमालय से गोकुल जितनी हाइट नहीं है उसकी। तो आप सोचो कि अगर हिमालय से गोकुल की जो हाइट होगी, उस हाइट से अगर कोई जल का प्रवाह अगर नीचे आता हो तो कितना आवाज आता होगा। इसलिए उसको समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी अपन को आगे आज्ञा करते हैं कि सघोष गति तंतुरा। जब आप इतने फोर्स में, जब आप विलास गति से पधार रहे हो, जब छोटे कंकर भी उछलते हो, इस फोर्स में अगर आप श्री पधार रहे हो, तो साधारण बात है, नेचुरल बात है कि वहां पे आवाज होगी, वहां पे घोष होगा। इसलिए आप श्री लिखते हैं कि सघोष गति तंतुरा, कि श्री यमुना जी भूतल पे चुपचाप नहीं पधार रहे, शांति से नहीं पधारे, सहजता से नहीं पधारे। श्री यमुना जी भूतल पे अतिशय घोष के साथ पधार रहे। और कैसे पधार रहे हैं? तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि दंतुरा, दंतुरा यानी जिसके अंदर विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसको दंतुरा कहते हैं। अब संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो स्त्री सबसे पहली बार अपने प्रेमी से मिलने जाती है ना, तो उसको दंतुरी कहते हैं। अपने प्रेमी से जब वो पहली बार मिलने जाती है ना, तो जब वो जाती है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे मेरे को आप सभी वैष्णव से एक प्रश्न ये पूछना है कि आप अगर अपने प्रेमी से मिलने जाओ, या जब आप लोग सब अपने प्रेमी से मिलने गए थे, तो आप लोग चुपचाप शांति से सहजता से गए थे, या फिर आप लोग घोष करते हुए गए थे?
आवाज करते हुए गए थे, ढिंडोरा पीटते हुए गए थे। अब यमुना जी तो देखो यहाँ ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो जैसे किसी लौकिक में जब अपन अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं तो अपने अंदर अनेक प्रकार के उस टाइम पे भाव उत्पन्न होते हैं कि अपन मिलके क्या करेंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा अपने दिमाग में चलता रहता है, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही श्री यमुना जी के अंदर भी अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और पर्वत के पथरीले मार्ग पर से जब आप पधार रहे हो तो ऐसा लगता है, श्री महाप्रभु जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये दृश्य दूर से देख के जैसे कि श्री यमुना जी कोई दुल्हन की तरह उत्तम पालकी में बैठ के पधारते हो। अब आपको पालकी का अगर मैं एक आइडिया दूं, अगर आप पालकी में बैठो ना तो पालकी ना एकदम ऐसे स्मूथ नहीं चलती, स्ट्रेट सीधा हाईवे पर गाड़ी में जैसे जाते हैं फ्रीवेज पे, वैसे पालकी नहीं चलती। पालकी से ऊपर नीचे उछलती है। तो यमुना जी क्योंकि इतने वेग से पधार रहे हैं, इतने फोर्स में पधार रहे हैं, तो नेचुरली जब पानी पत्थर पे टकराएगा तो उछलेगा। तो श्री यमुना जी के जब अपन दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दुल्हन उत्तम पालकी में बैठ के अपने प्रियतम से मिलने आती हो, ऐसे श्री यमुना जी घोष के साथ और उछलते कूदते पधार रहे। इसलिए तो श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि समधिरूढ़ डोलोत्तम, कि उत्तम पालकी, सबसे बढ़िया से बढ़िया टाइप की अगर कोई पालकी हो तो ऐसी पालकी में श्री यमुना जी दुल्हन की तरह यहाँ पे ब्रज मंडल में पधार रहे। अब बात वही आगे वापस कि अगर श्री यमुना जी दुल्हन की तरह पालकी में पधार रहे हैं, प्रेमी से मिलने पधार रहे हैं, तो फिर उनको शांति से और सहजता से आना चाहिए। आप लोग आपके वर से मिलने गए थे तो शांति से और सहजता से गए थे, कैसे उछलते हुए गए थे? तो फिर श्री यमुना जी को भी शांति और सहजता से आना चाहिए, ऐसे उछलते हुए आने की क्या जरूरत है? तो श्री गुसाइन जी अपन को यहाँ पे टीका में समझाते हैं कि भाई जिसका प्रेमी, जिसका प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति शांति से और चुपचाप आए। बोलो भाई, तमने जो खबर पड़े कि હવે ઠાકુરજી મને બોલાવી રહ્યા છે ને મારે ઠાકુરજી પાસે જવાનું છે, તમે શાંતિથી જશો કે તમે ઝડપથી જશો? ત્યાં આનંદ ને ઉલ્લાસ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો તમને પરણવા ત્યાં ઉભા હોય અને તમારે જો દુલ્હન બનીને જવું હોય તો તમે શાંતિથી જજો કે તમે સહેજતામાં જશો કે તમે એકદમ ઉલ્લાસથી જશો? તમને પછી એટલો ટાઈમ પણ નહીં લાગે તૈયાર થવામાં. અત્યારે જેટલું દુલ્હનને ટાઈમ લાગે છે ને એટલું પણ કદાચ તમને ટાઈમ ન લાગે. તો ફટાફટ જે હોય તે ફટાફટ આપણે દોડીએ ત્યાં. और इस श्लोक के अंत भाग श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुकुंद रति वर्धिनी. अब ये जो पद है मुकुंद रति वर्धिनी, इस पद के दो अर्थ बनते हैं. एक अर्थ बनेगा षष्ठी विभक्ति में व्याकरण के अनुसार और दूसरा अर्थ बनेगा सप्तमी विभक्ति में. तो एक इसका अर्थ बनता है कि मुकुंदस्य रति वर्धिनी, मुकुंद की रति को बढ़ाने वाले, यानी मुकुंद यानी भगवान, जीवों के प्रति जो भगवान के अंदर प्रेम है उस प्रेम को बढ़ाने वाले श्री यमुना जी है. और इसका दूसरा अर्थ बनेगा मुकुंदे रति वर्धिनी, यानी मुकुंद में रति को बढ़ाने वाले, जीव के अंदर जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है उसको बढ़ाने वाले श्री यमुना जी हैं. यानी यहाँ पे अगर आप मुकुंद रति वर्धिनी शब्द का अर्थ करो तो दोनों प्रकार से यहाँ पे श्री यमुना जी का अपन अर्थ कर सकते हैं कि यमुना जी जीव के प्रति ठाकुर जी के अंदर जो प्रेम है उसको भी बढ़ाते हैं और ठाकुर जी के प्रति जो जीव के मन में प्रेम है उसको भी बढ़ाते हैं. जीव को लेकर ठाकुर जी के अंदर जितना प्रेम है उस प्रेम को भी श्री यमुना जी बढ़ाते हैं और जीव के मन में ठाकुर जी के लिए जितना भाव है उस भाव को भी श्री यमुना जी बढ़ाते हैं. इसलिए आप श्री मुकुंद रति वर्धिनी हो. अब यहाँ पे मुकुंद शब्द का अर्थ यहाँ समझना जरूरी है कि महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए मुकुंद शब्द का प्रयोग क्यों किया.
तो मुकुंद शब्द का अर्थ बनता है कि जो मोक्ष प्रदान करे, जो मुक्ति प्रदान करे वो मुकुंद। और श्रीमद् भागवत यहाँ पे अपन को समझाता है कि मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। एक घड़ी ठाकुर जी आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन उतावल में, जल्दबाजी में ठाकुर जी आपको भक्ति कभी नहीं देंगे। ठाकुर जी एक घड़ी आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी जल्दी से, उतावल में, जोया वगर ठाकुर जी जल्दी थी भक्ति कोई ने आपता नहीं। देख के, जांच के, परख के, जीव का अधिकार देखकर ही ठाकुर जी भक्ति प्रदान करते हैं। नहीं तो ठाकुर जी उतावल में भक्ति प्रदान नहीं करते, मुक्ति प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान नहीं करते। इसलिए ठाकुर जी का नाम मुकुंद है। इस जीव को मैं अपनी भक्ति प्रदान करूं, जब तक ठाकुर जी के मन में ये बात नहीं आती, जब तक ठाकुर जी के मन में ये विषय नहीं आता, तब तक ठाकुर जी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। मैं तो बहुत बार अपने प्रवचनों में वैष्णव को बोलता हूँ कि जब आप ब्रह्म संबंध लेते समय ठाकुर जी को बोलते हो कि कृष्ण तवास्मी, हे कृष्ण मैं आपका हूं, तो ये बोलने का अधिकार अपन को तभी मिलता है जब ठाकुर जी पहले बोलते हैं कि तू मेरा, तू मारो छे। जब तक ठाकुर जी अपन को नहीं बोलते कि तू मेरा है, तब तक अपने अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि अपन ब्रह्म संबंध लेकर अपन ठाकुर जी को बोले कि हे कृष्ण मैं आपका हूं। तो जब तक ठाकुर जी स्वतः इच्छा नहीं करते, तब तक वो किसी को अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। ठाकुर जी मुक्ति प्रदान करते, भक्ति प्रदान नहीं करते। अच्छा, किसी को ध्यान में है मुक्ति के कितने प्रकार हैं? मुक्ति के कितने प्रकार हैं? मुक्ति के मुख्य रूप से 4 प्रकार है। बाकी के जितने भी प्रकार की मुक्ति है वो ये 4 के अंतर्गत आ जाती है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये मुक्ति के 4 प्रकार हैं। ठाकुर जी आपको मुक्ति, ये चारों में से कोई भी मुक्ति दे देंगे, पर जल्दी भक्ति नहीं देंगे। अब सालोक्य यानी उसी लोक में अपनी स्थिति, जिस लोक में ठाकुर जी विराजते हो। ठाकुर जी अगर वैकुंठ विराजते हो तो आपको भी वैकुंठ में वास मिलेगा। अब आप लोग मेरे को बताओ कि अब मैं देखो आपको भक्ति और मुक्ति का अंतर समझाता हूँ। जिस लोक में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उस लोक में आपको स्थिति मिलेगी। आपको ठाकुर जी की सेवा मिलेगी कि नहीं, आपको ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो सालोक्य मोक्ष बेटर है कि ठाकुर जी की सेवा बेटर है? आपको वैकुंठ में वास मिलेगा। अभी आपको वैकुंठ वास नहीं मिला है, आपको अमेरिका का वास मिला है, पर वहां पे ठाकुर जी आपके साथ विराज रहे। आप अगर ठाकुर जी के लोक गए, आप अगर वैकुंठ गए, तो गारंटी नहीं है कि ठाकुर जी आपके साथ होंगे। आप उसी लोक में हो, તમે એ જ ગામમાં રહો છો જે ગામમાં પ્રભુ બિરાજી, જે ગામમાં વલ્લભકુલ બિરાજતા હોય, એક ગામમાં પણ તમે જો અગર જઈને રહો તો કોઈ તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે એની કોઈ ગેરંટી છે? બસ આ સાલોક્ય મોક્ષ, ખાલી તમારી સ્થિતિ એક ગામમાં છે બસ, બાકી આનાથી કોઈ તમારો ઉદ્ધાર થશે એની કોઈ ખાતરી નથી, એની કોઈ ગેરંટી નથી। આ સાલોક્ય મોક્ષ છે। फिर आता है सारूप्य मोक्ष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त करना, साक्षात भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, ये सारूप्य मोक्ष है। अब आप लोग अगर उत्तर भारत की तरफ तो इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कभी आप लोगों का इंडिया आना हो, और इंडिया में भी अगर आप लोग कभी दक्षिण भारत आओ, और खास करके अगर आप लोगों का तिरुपति बालाजी वगैरह आना हो, श्रीरंगम इत्यादि आना हो, तो आप जब भी भगवान के मंदिर के गर्भगृह के अंदर जब अपन एंटर करते हैं, तो उसके पहले अपन को 2 मूर्ति मिलेगी। ठाकुर जी के गर्भगृह में एंटर करने से पहले बाहर अपन को 2 मूर्ति मिलेगी, जो एकदम ठाकुर जी के समान ही चतुर्भुज रूप धारण करके, और वो लोग वहां पे खड़े। उनका नाम है जय और विजय। आप लोगों ने सुना होगा। ये जय और विजय ठाकुर जी के वैकुंठ के द्वारपाल है। साधारण लौकिक भाषा में बोलूं तो वॉचमैन। पर ये लोग
सारूप्य मोक्ष प्राप्त जीव हैं, इनका रूप अगर आप देखोगे तो एकदम भगवान की तरह ही इन रूप धारण करके रखा है। ठाकुर जी के समान ही उनका रूप है। आप उनको देखो, अगर जो भगवान को नहीं पहचानता हो ना, कोई एकदम ऐसा आदमी, कोई फॉरेनर को आप कभी लेकर आओ, जो भगवान को नहीं पहचानता हो, जो भगवान के रूप को नहीं जानता हो, वो जय विजय और भगवान के रूप में कंफ्यूज हो जाएगा। ये जय विजय है कि विष्णु भगवान है, वो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा। तो एकदम डिट्टो भगवान के जैसा ही रूप धारण करना, ये सारूप्य मोक्ष है। अगर आप ठाकुर जी से विनती करो, हे प्रभु મને મુક્તિ આપજે, મને મુક્તિ આપજે, તમારો જેવો જ રૂપ મને આપજે, અને જો ભગવાન તમને આપે તો આવો રૂપ આપશે, પણ તમારી સ્થિતિ ક્યાં છે એ તમે જોઈ લો। તમારી સ્થિતિ ક્યાં? ठाकुर जी ना गर्भगृह की बाहर, ठाकुर जी का जो कक्ष है, ठाकुर जी का जो मुख्य विराजने का जो स्थल है, उससे बाहर दरवाजे पे आपकी स्थिति रहेगी। अब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना उत्तम है या गर्भगृह के अंदर जाके उनकी सेवा करना उत्तम है? बोला या मुक्ति उत्तम के भक्ति उत्तम? अगर आप मुक्ति के लिए ठाकुर जी से विनती करोगे और आपको अगर ठाकुर जी सारूप्य मोक्ष प्रदान कर दे, तो आपकी स्थिति गर्भगृह के बाहर होगी। अंदर बैठ के आप सेवा नहीं कर सकते। अगर जो आप बोलो ना कि हे भगवान आपकी भक्ति मेरे को दे, तो ठाकुर जी आपको गर्भगृह के अंदर स्थिति देंगे कि ले तू आवी जा ने મને મારા श्रृंगार कर, મારી સામગ્રીઓ कर, મારી સજાવટ कर। पर अगर आप जो मुक्ति मांगोगे तो ठाकुर जी ने तू ત્યાં દરવાજા પર જઈને ઊભી થઈ જા, હું તને મારો જેવો જ રૂપ આપીશ, એક હું મારો ગદા પણ તને આપીશ, પણ તું ત્યાં દરવાજા ઉપર જઈને ઊભી થઈ જા, એ તારી જગ્યા છે। બોલ હવે મુક્તિ उत्तम કે भक्ति उत्तम? પછી ત્રીજો આવે છે સામીપ્ય મોક્ષ, સમીપમાં રહેવું। सामीप्य मोक्ष यानी भगवान के अत्यंत समीप में रहना। હવે બધા વૈષ્ણવને મારે પૂછવાનું છે કે ભાઈ आपसे सबसे समीप में कौन सी वस्तु है? करीब में करीब, સૌથી करीब શું છે? તમારાથી સૌથી કરીબમાં કરીબ શું છે? અત્યંત કરીબમાં, અત્યંત સામીપ્યમાં, અત્યંત બાજુમાં કઈ વસ્તુ છે? તમારા બધાના ચશ્માઓ। जितने भी वैष्णव ने चश्मा धारण करके रखे हैं ना, आप लोगों के चश्मा, आप लोगों की टीकी, ये आपके सबसे करीब है। इससे ज्यादा करीब और कुछ हो भी नहीं सकता। अगर आप किसी को जाके भेटोगे भी ना, तो भी ये बीच में आ जाएगा। तो जब कोई सामीप्य मोक्ष प्राप्त करता है, तो वो ठाकुर जी के श्रीमुख के और श्रीमस्तक के श्रृंगार बन जाता है, आभरण बन जाता है। कोई तिलक बन जाता है, कोई अलकावली बन जाएगा, कोई नकवेसर बन जाएगा, कोई कर्णपुर बन जाएगा, कोई कंठाभरण बन जाएगा, कोई पागलड़ बन जाएगा। तो सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव यानी ठाकुर जी के आभरण, वो भी खास करके मुखारविंद और श्रीमस्तक के आभरण के, उससे ज्यादा ठाकुर जी के करीब और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा नजदीक में ठाकुर जी के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सामीप्य मोक्ष प्राप्त करोगे ना, तो आप ठाकुर जी के आभरण बन जाओगे। धारो के आप ठाकुर जी के सोना के आभरण बन गए, आप ठाकुर जी के सोना के कर्णफूल बन गए, बराबर। अब आप मेरे को जो वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी का श्रृंगार करता है, वो नक्की करेगा कि आज कौन सा जीव ठाकुर जी के समीप में रहेगा और कौन सा जीव अंदर डब्बा में पड़ा रहेगा। और अगर आप ठाकुर जी के सोना के कर्णफूल बन गए, तो साल में कितने दिन आप ठाकुर जी के करीब रहोगे? और उसमें भी अगर आपका 2 जोड़ी 3 जोड़ी सोना के आवरण बन जाए, तो आपका नंबर कब लगेगा ठाकुर जी के करीब रहने? वैष्णव डिसाइड करेगा कि कौन सा सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव आज समीप में रहेगा। अब उष्ण काल चल रहा है इंडिया में, अब खाली मोती और सीप के आभरण आते हैं,
और नरसिंह चतुर्दशी के बाद चंदन के आभरण भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप मोती के आभरण बन गए, अगर आप चंदन के आभरण बन गए, तो पूरे साल में आप खाली ये 2 महीना ठाकुर जी के करीब रहोगे, बाकी के पूरा साल 10 महीने आप डब्बा में पड़े रहोगे। और वो 2 महीने में भी आपका नंबर कब लगेगा ये वो वैष्णव डिसाइड करेगा, वो भक्त डिसाइड करेगा जो ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हैं। बोलो હવે તમને मुक्ति જોઈએ કે भक्ति જોઈએ? तो आ सामीप्य मोक्ष। અને ચોથું ये है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष यानी पुरुषोत्तम के अंदर समा जाना, लीन हो जाना। पूर्ण पुरुषोत्तम के अंदर ही अपन समा जाए, लीन हो जाए, ये सायुज्य मोक्ष है। હવે અમેરિકાનું તો મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ ઇન્ડિયામાં અત્યારે કેરીના દિવસો ચાલી રહ્યા છે। આમના આમ કે દિન ચાલ રહ્યા, બધાને આમ કેરી ગમે છે? કાચી કેરી હોય તો આપણે અચાર કરીએ, પાકી કેરી હોય તો આપણે એનો રસ કરીએ। બધાને કેરી બહુ ગમે છે ને, બધા તો રાહ જોતા હોય કે ક્યારે કેરીના દિવસો ચાલુ થાય। હવે તમે બધા મને કહો કે કેરીનો રસ બનવામાં આનંદ છે કે કેરીનો રસ પીવામાં આનંદ છે? केरी का रस बनने में आनंद है कि केरी का रस पीने में आनंद है? केरी का रस पीने में आनंद है। अगर जो आप केरी का रस बन गए उसमें कोई आनंद नहीं है। ऐसे ही अगर आप पूर्ण पुरुषोत्तम के अंदर लीन हो गए उसमें आनंद नहीं है। सामने रहकर पुरुषोत्तम की सेवा करने में जो आनंद है वो उनके अंदर लीन होने में आनंद नहीं है। केरी का रस पीने के लिए आपको केरी से अलग रहना पड़ेगा, तुम्हारी स्थिति अलग रहेगी, तब जाके आप केरी का रस पी सकते हो। भगवान से आपकी स्थिति अलग रहेगी, तब जाके आप भगवान का, आप उनके स्वरूपानंद का लाभ ले सकते हो, सेवा का आनंद ले सकते हो। अगर जो आप भगवान के अंदर लीन हो गए उसमें वो आनंद नहीं है। जो भगवान के अलग, भगवान से अलग रहकर, सामने रहकर उनकी सेवा करने में आनंद है। तो श्री महाप्रभु जी अपन को ये समझा रहे हैं कि ठाकुर जी ये 4 प्रकार की मुक्ति जीव को देते हैं। तो जब आप श्री मुकुंद रति वर्धनी हो तो ठाकुर जी में जब आपने जीव के प्रति प्रीति बढ़ाई तो आपने ठाकुर जी के इस स्वभाव को बदल के मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान से जगह पे आपने उनको भक्ति प्रदान करने वाला बना दिया। ये मुख्य विषय है। मुक्ति में जीव ठाकुर जी से बंधता है। जब अपन को मोक्ष मिलता है तो अपन भगवान से बंध जाते हैं, लेकिन भक्ति में ठाकुर जी जीव से बंध जाते हैं। ठाकुर जी क्यों किसी को जल्दी भक्ति नहीं देते? क्योंकि भक्ति में ठाकुर जी जीव से बंध जाते हैं। अभी किसी आड़े उड़े किसी व्यक्ति को अगर ठाकुर जी भक्ति प्रदान कर दें तो ठाकुर जी उससे बंध जाएंगे, लेकिन मुक्ति में जीव ठाकुर जी से बंधता है। अगर जो आप ठाकुर जी के अंदर लीन हो गए तो जब तक भगवान आपको बाहर प्रकट नहीं करें आप अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकते। आप अगर आपको सालोक्य मोक्ष प्राप्त कराया भगवान ने, आपकी स्थिति अगर वैकुंठ में कराई तो तब तक आप वैकुंठ नहीं छोड़ पाओगे जब तक भगवान आपको वहां से नहीं दे। आपको अगर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करा दिया भगवान ने, आपको जय विजय जैसा चतुर्भुज स्वरूप अगर आपने धारण कर लिया तो आप तब तक वहां से जा नहीं सकते जब तक भगवान आपको छोड़े नहीं। ये लौकिक वॉचमैन के जैसा नहीं है, आप उसको बोलो पर फिर भी वो जगह पे नहीं मिले, बीच बीच में गायब हो जाए, ऐसा नहीं। आप वहां अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जय विजय को आपने कभी देखा है जगह छोड़ते हुए? कभी कहीं सुना है, कभी कहीं पढ़ा है कि 5 मिनट चाय पीने चले गए, 5 मिनट यहाँ घूमने चले गए? जब तक ठाकुर जी उनको वहां से निवृत्त नहीं करें तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। तो मुक्ति में जीव भगवान से बंधता है, लेकिन भक्ति में ठाकुर जी जीव से बंधते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान गोपीजनों को एक बात बोलते हैं कि भवतीनाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वाद भक्तवश्यत्वाद सत्यवाक्वाद स्वभावतः। कि हे गोपियों, जब ठाकुर जी मथुरा चले गए ब्रजमंडल छोड़ के तो उद्धव जी के हाथ ठाकुर जी पत्र भिजवाते,
और उस पत्र में ठाकुर जी गोपियों ने जितने भी आक्षेप, जितने भी आरोप भगवान पे लगाए, तमे हमने छोड़ीने चाला गया, हमने अहिया मूकीने चाल्या गया, जितने भी आरोप गोपीजनों ने ठाकुर जी पे लगाए, उन सभी का जवाब भगवान ने ये श्लोक में दे। उद्धव जी के द्वारा भगवान ने पत्र भिजवाया। ये जो प्रेम पत्र लखो है ना, केवी रीते लखવું જોઈએ कृष्ण पास सीखी लो। ठाकुर जी ने जो प्रेम पत्र लिख के भेजा उद्धव जी के हाथ गोपीजनों को, तो भगवान गोपीजनों को लिख के भेजते हैं कि गोपियों, अपना वियोग हुआ ही नहीं है, अपना वियोग होना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि अपना कभी वियोग हो, क्योंकि तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा में मैं व्याप्त हूं। आपके देह के अंदर, आपके आत्मा के अंदर मैं व्याप्त हूं, आत्मत्वात। હવે આપ અગર નહીં દેખ શકો મેરે કો, તમને જો મારો અનુભવ નથી તો એ મારી મિસ્ટેક નથી। બોલો ભાઈ, તમારી અંદર ઠાકોરજી બિરાજે છે કે નથી બિરાજતા? જીવ માત્રની અંદર પરમાત્મા બિરાજે છે કે નથી બિરાજતા? પણ તમને અનુભવ છે એ પરમાત્માનો, તમને સતત અનુભવ છે કે આ ભગવાન મારી જોડે છે? એ તો ખાલી આપણે વાત કહીએ છીએ, પણ તમને અનુભવ છે? આપણને અનુભવ નથી। અમુક વાર થાય છે ને અમુક વાર નથી થતો। આપણને અનુભવ નથી કે ઠાકોરજી સતત કાયમી મારી જોડે જ છે, મારી અંદર બિરાજે છે, એવો આપણને અનુભવ નથી। હવે ગલતી કોની? હવે તમે બધા અહીંયા જો ઝૂમ મીટિંગ માંથી બહાર ચાલ્યા જાઓ કે તમે તમારો વિડીયો બંધ કરી દો અને તમે કહો કે વિશાલ બાવા નથી, વિશાલ બાવા નથી, તો હવે ગલતી કોની? હું તો અહીંયા જ છું, તમે આંખ ખોલીને જુઓ। તમે મને નથી જોઈ શકતા તો એ મારી મિસ્ટેક નથી, એ તમારી મિસ્ટેક છે। તો ભગવાન ગોપીજનોને કહી રહ્યા છે કે હું તમારી દેહમાં વ્યાપ્ત છું, તમારી આત્મામાં હું છું। હવે તમે મને નથી જોઈ શકતા તો એ મારી ગલતી નથી, એ તમારી ગલતી છે। તમે મારો અનુભવ કરો, હું ક્યાં ના કહું છું તમને। પછી ભગવાન આગળ કહે છે કે આત્મત્વાત ભક્તવશ્યત્વાત, હું તમારી આત્મામાં વ્યાપ્ત છું। પછી ભગવાન કહે છે કે હું ભક્તોના જ વશ રહું છું, હું હંમેશા મારા ભક્તોના જ વશમાં રહું છું, હું કોઈ બીજાના આધીન થતો જ નથી। और सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। भगवान गोपीजनों को कह रहे हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और यही मेरा स्वभाव है। राजा अम्बरीश के काल में ठाकुर जी ने दुर्वासा मुनि से आज्ञा करते हैं कि अहम भक्त पराधीन। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश की वार्ता आती है और उस वार्ता में भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि भाई दुर्वासा मुनि, ये सुदर्शन चक्र को वापस खींचने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, मेरे भक्त के कारण ये सुदर्शन चक्र चला है, तो जब तक वो भक्त आज्ञा नहीं करते मेरे में ताकत नहीं है कि मैं सुदर्शन चक्र को वापस खींच सकूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं हमेशा मेरे भक्तों के ही अधीन रहता हूं। तो राजा अम्बरीश के काल में जो मैंने ये वाक्य बोला था वो आज भी सही है, क्योंकि आज भी मैं मेरे भक्तों के ही अधीन हूं। भगवान कभी भी किसी देवी देवता, किसी ऋषि मुनि, किसी तपस्वी के अधीन नहीं होते। ठाकुर जी हमेशा और हमेशा भक्तों के ही अधीन होते हैं, पहले भी थे, आज भी है और फ्यूचर में ही भक्तों के ही अधीन रहेंगे। क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, इसलिए जल्दी ठाकुर जी अपनी भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। गलत व्यक्ति के अधीन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ग्रुप में मेरे ख्याल से ज्यादातर सीनियर सिटीजन है वैष्णव, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना, बिना मन में बुरा लगा, कि आप बहू के अधीन रहना पसंद करोगे कि बहू को अपने अधीन में रखना पसंद करोगे? अब बहू अधीन रहती नहीं है, ये विषय जुड़े से वो विषय अलग है, लेकिन गिवन दी ऑप्शन, आप लोगों के अधीन में रहना पसंद करोगे कि आप लोगों को अपने अधीन में रखना पसंद करोगे? आप किसी के कंट्रोल में रहना पसंद करोगे कि 4 जनों को कंट्रोल करना पसंद करोगे? तो ठीक ऐसे ही भगवान देख के भक्ति प्रदान करते हैं कि भाई मैं किसी भी आड़े उड़े व्यक्ति के कंट्रोल में चला गया ना तो दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी जल्दी से किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते, केवल मुक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए तो उर्दू भाषा में एक शायरी है कि जब ठाकुर जी किसी को भक्ति प्रदान करते हैं ना, जब ठाकुर जी कृपा करके किसी को भक्ति प्रदान करते हैं तो ठाकुर जी भक्त को एक शायरी बोलते हैं। ठाकुर जी अपन सबको एक शायरी सुनाते हैं, पर अपन के कान में वो शब्द पढ़ते नहीं है। ठाकुर जी के शब्द अपन के कान में जल्दी पढ़ते नहीं है। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि जा नहीं सकता मैं उठकर बज्म से तेरी कहीं, बज्म એટલે बाजूમાંથી, जा नहीं सकता मैं उठकर बज्म से तेरी कहीं, जुल्फ के कैदी को क्यों जंजीर पहनाते हो तुम। भाई मैं तो आपके बाल के एक तांतरा में, તમારા વાળના એક તાંતરાથી હું બંધાઈ ગયો છું, હવે મને જંજીરો પહેરાવવાની શું જરૂરત છે। હું આ રીતે જો જ્યારે બંધાઈ ગયો હું તો પછી મને જંજીરો પહેરાવીને અહીંયા બેસાડવાની કોઈ જરૂરત ખરી। तो श्री यमुना जी के कारण, श्री यमुना जी के कारण ठाकुर जी के स्वभाव में ये परिवर्तन आया कि जहां पे भगवान जो केवल मुक्ति प्रदान करते थे, अब श्री यमुना जी की कृपा से, श्री यमुना जी के कारण ठाकुर जी सबको भक्ति प्रदान करने लग गए। इसलिए तो 41 पद में आता है कि ब्रह्म संबंध हो तो जब जीव को तब इनकी वाम भुजा पड़ती। श्री यमुना जी के कारण ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपा के कारण श्री महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध कराते हैं। तो जिन पर ठाकुर जी कृपा होती है उनको ब्रह्म संबंध प्राप्त होता है। ठाकुर जी किन पे कृपा करते हैं, तो जिन पे यमुना जी की कृपा होती है उन पे ठाकुर जी कृपा करते हैं, जिन पे ठाकुर जी कृपा करते हैं उन पर श्री महाप्रभु जी कृपा करते हैं, जिन पर श्री महाप्रभु जी कृपा करते हैं उनके ऊपर श्री यमुना जी कृपा करते हैं। तो ये तीनों जो पुष्टि मार्ग त्रिदेव है, यमुना जी, श्रीनाथ जी और श्री महाप्रभु जी, ये तीनों के स्वरूप में भेद है ही नहीं। अभेद दृष्टि से अपन को इनके दर्शन करने चाहिए। ठाकुर जी कभी कभी पर्सनली खुद कृपा करते हैं श्रीनाथ जी के रूप में, ठाकुर जी कभी कभी यमुना जी के द्वारा कृपा करते हैं, और ठाकुर जी कभी कभी श्री महाप्रभु जी के द्वारा कृपा करते हैं। पर कृपा करने वाले मूल तो श्री ठाकुर जी। तो श्री यमुना जी ऐसे हैं कि श्री यमुना जी ने यहाँ ठाकुर जी के स्वभाव का परिवर्तन कर दिया। जीव के स्वभाव का भी करेंगे, जो सबसे अंतिम श्लोक में आएगा कि स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे, वहां पे जीव के स्वभाव के परिवर्तन की चर्चा होगी। यहाँ पे ठाकुर जी के स्वभाव के परिवर्तन की चर्चा महाप्रभु जी कर रहे हैं कि आपसे मुकुंद रति वर्धनीय, आप ऐसे हो कि जिसने भगवान के स्वभाव को बदल दिया है। भगवान के स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। भगवान के स्वभाव, अपन के स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। बोलो किसी की ताकत है खुद का स्वभाव बदलने की? आप खुद अपना स्वभाव बदल सकते हो। किसी का कचकचिया वाला स्वभाव हो, किसी का क्लेश वाला स्वभाव हो, किसी का है ना निट पिकिंग करने का स्वभाव हो, बोलो आप लोग वो स्वभाव बदल सकते हो। किसी का बाहर खाने पीने का स्वभाव हो, बोलो आप वो बदल सकते हो। तो जब तक श्री यमुना जी कृपा नहीं करे स्वभाव में परिवर्तन आना संभव नहीं है। जीवकृत साधन से ये संभव नहीं है। और यहाँ तो यमुना जी ऐसे हैं कि जिनने मुकुंद रति वर्धनी, मुकुंद के अंदर रति का वर्धन किया। जीव के अंदर भी आप श्री ने मुकुंद के प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो श्री यमुना जी के कारण दृढ़ हुआ है। ठाकुर जी के अंदर जो जीव के प्रति भाव है वो भी श्री यमुना जी के कारण बढ़ा है, दृढ़ हुआ है। इसीलिए तो ठाकुर जी जो अब तक केवल भक्तों को मुक्ति देते थे, अब वो भक्ति देने वाले बन गए। और उनका प्रमाण ये है कि अपन सब कंठी धारण करके यहाँ पे पुष्टि मार्ग में अपन सबकी स्थिति है, ये यमुना जी की कृपा बल के कारण ही संभव है, बाकी नहीं तो अदरवाइज संभव नहीं होता। ठाकुर जी आपको 4 में से कोई एक मुक्ति प्रदान कर देते तो ठाकुर जी आपको जल्दी से भक्ति प्रदान नहीं करते। ईमानदारी से आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि आज अपन ठाकुर जी की जैसे सेवा करते हैं, क्या अपन उनकी भक्ति डिजर्व करते हैं? क्या अपन ऐसी सेवा करते हैं कि ठाकुर जी खुश होकर सामने से अपन को आशीर्वाद दे? क्या अपन उनकी ऐसी सेवा, उनकी चाकरी ऐसे करते हैं अपने घर पर? जो सेवा ठाकुर जी की वैकुंठ में और गोलोक में होती होगी, क्या वैसी सेवा आज अपन अपने घर में ठाकुर जी को पधरा के आज अपन वैसी सेवा कर रहे हैं? मैं एक बात आप लोग नोट करना, अपन कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं पधराम नहीं होती है, मैं वैष्णव के यहाँ पे जाता हूँ
तो वैष्णव विनती करते कि जी आप ठाकुर जी ना कक्ष में पधारो। ठीक है, मैं जाता हूँ जहाँ ठाकुर जी बिराजते हैं, वहां दर्शन करता हूँ। और जब पधरामनी की विनती करने आते हैं तो वैष्णव क्या विनती, जी आप मारा घरे पधारशो। तो घर तमारू, बराबर, घर तो तमारू ज छे, ठाकुरजीનું નથી અને ઠાकुरજીનું કેવલ એક કક્ષ છે, એઝ ઇફ કે ભાઈ આ ઠાकुरજીનું બેડરૂમ છે, બાકીનું ઘર તો બધું મારું છે। બોલો તમારું પોર્શન કેટલું ઘરમાં અને ભગવાનનું પોર્શન કેટલું? હવે ખાસ કરીને મિશ્રી ભોગ ધરનારા વૈષ્ણવને મારે પૂછવાનું છે કે ભાઈ તમે ઠાકોરજીને મિશ્રી ભોગ ધરો છો, પણ તમે કેટલું ભોગ આરોગો છો? પોતે જાતે તમે કેટલું ભોગ આરોગો છો અને ઠાકોરજીને કેટલું ધરો છો? આખા દિવસમાં તમે જલ જે તમે પીઓ છો એ તમે પોતે કેટલું જળ પીઓ છો અને ઠાકોરજીની જારીજીની સાઈઝ કેટલી? तो आज अगर तो फिर भी इन सब के बावजूद ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे और अपनी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, तो वो किसके कृपा बल से? श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी के कृपा बल से ठाकुर जी इन सब के बावजूद आप जो भी धरो, जितना भी धरो, जिस क्वांटिटी में धरो, जिस क्वालिटी की चीजें आप धरो, चाहे आप जैसी भी सेवा करो, पर ठाकुर जी, क्योंकि यमुना जी की अपने पे कृपा है, यमुना जी ने ठाकुर जी के स्वभाव का परिवर्तन किया है, तो ठाकुर जी आज अपने घर में विराज रहे और अपनी एक एक सेवा प्रेम पूर्वक अंगीकार करें। ऐसा भी नहीं कह रहे मेरे को अब यहाँ लाके बैठा दिया तो मेरे को बैठना ही पड़ेगा। पधरामनी में बहुत बार हमारे साथ होता है कि जब तक जो वैष्णव हमको रिटर्न पधरा के लेके नहीं जाए, हमको बहुत बार उस घर में रहना ही पड़ता, भले हमारी इच्छा होती है कि हमें आप में निकलिए, तो भी हमको बहुत बार जबरदस्ती बैठना ही पड़ता। पर ठाकुर जी ऐसे जबरदस्ती कंटाल के नहीं विराज रहे, ठाकुर जी अतिशय प्रेम पूर्वक आपके घर में विराज रहे और आपकी एक एक सेवा अंगीकार कर रहे हैं कि श्री यमुना जी का कृपा बने। ऐसे रसात्मक श्री यमुना जी की जय घोषित करते हुए श्री महाप्रभु जी अंत में लिखते हैं कि जयति पद्म बंधो सुता, मुकुंदरति वर्धनी जयति पद्म बंधो सुता। यमुना जी रसात्मक क्यों है? क्योंकि वो पद्म बंधो सुता है। पद्म बंधो सुता है, श्री गुसाई जी अपन को टीका में समझाते हैं कि जैसे जल के अंदर जन्म लेने वाला कमल, जल में कमल का जन्म होता है, तो जल के अंदर जन्म लेने वाला कमल जब उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तब वो जैसे खिलता है और उसके अंदर से सुगंध सर्वत्र फैलती है और वो रसात्मक बनता है। अगर कमल संकुचित होगा तो उसके अंदर कोई रस नहीं है। कमल के अंदर रस तब उत्पन्न होता है जब वो कमल खिलता है। तभी आप देखो कि भंवरा हमेशा खिले हुए कमल के ऊपर ही बैठ के उसका रस चूसता है। तो ऐसे ही सूर्य के अंदर, सूर्य भी रसात्मक है और क्योंकि सूर्य की किरण के कारण यहाँ पे रस के रूप में श्री यमुना जी प्रकटे, इसलिए श्री यमुना जी भी कमल के समान रसात्मक है। जब तक सूर्य की किरण कमल पे नहीं पड़ती तब तक कमल के अंदर रस उत्पन्न नहीं होता। अब यमुना जी तो उसी सूर्य के अंदर से प्रकटे, उसी सूर्य के अंदर विराजमान जो नारायण, उनके हृदय कमल से श्री यमुना जी प्रगटे होने के कारण श्री यमुना जी भी रसात्मक है। और ऐसे श्री रसात्मक यमुना जी को श्री महाप्रभु जहाँ पे नमन कर रहे हैं और दूसरे श्लोक में उनकी जय घोषित करें कि ऐसे श्री यमुना जी की जय। यहां अपना दूसरा श्लोक पूरा होता है। तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भुवम भुवन पावनी मधिगता मने कस्मने प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रिया। अब इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के भूतल पर पधारने का प्रायोजन, रीजन, कारण, उसका वर्णन किया कि श्री यमुना जी भूतल पर क्यों पधारे, कैसे पधारे, ये दूसरे श्लोक में वर्णन किया, क्यों पधारे ये तीसरे श्लोक में वर्णन करा। और इसी के साथ साथ श्री महाप्रभु जी तीसरे ऐश्वर्य का भी वर्णन कर रहे हैं। अपन ने सबसे पहले क्लास में अपन ने चर्चा करी थी कि यमुनाष्टक के 8 श्लोक में 8 ऐश्वर्यों का वर्णन है, जैसे सकल सिद्धि, मुकुंद रति वर्धिनी। अब ये तीसरे श्लोक में तीसरे ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं कि भुवन पावन, श्री यमुना जी भूतल पे क्यों पधारे,
तो भूतल पर अनेक स्थलों को पावन करने के लिए श्री यमुना जी पधारे हैं। अब भूतल के अनेक स्थल, अब यहाँ पे भूतल शब्द को समझना जरूरी है कि भूतल शब्द का ये अर्थ नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को या पूरे संसार को पावन करने के लिए श्री यमुना जी पधारे, नहीं। भुवन शब्द का यहाँ पे अपन को संकुचित अर्थ करना। एक अर्थ होता है सृष्टि, भुवन शब्द का एक अर्थ है सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को पावन करने यमुना जी पधारे। तो श्री गुसाई जी समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को पावन करने यमुना जी नहीं पधारे, पुष्टि सृष्टि को पावन करने श्री यमुना जी पधारे हैं। संपूर्ण जगत में फैली जितनी भी पुष्टि सृष्टि है, विश्व भर में फैले हुए जितने भी वैष्णव है, पुष्टि मार्ग जगत है, उस जगत को पावन करने के लिए श्री यमुना जी भूतल पे पधारे हैं। अब प्रश्न आता है कि श्री यमुना जी ने पधार के किस प्रकार से पावन किया, किस प्रकार से शुद्ध किया। तो श्री हरिराय जी अपन को टीका में समझाते हैं कि सबसे पहले तो श्री यमुना जी ने भगवत भाव स्थापित किया। आज अपने अंदर जितना भी भगवत भाव का संपादन अपने अंदर हुआ है, वो श्री यमुना जी की कृपा से हुआ है। अपने अंदर दूसरे सभी लौकिक भावों को निवृत्त करके सेवा का भाव, ठाकुर जी के प्रति भाव जो अपने अंदर है, वो श्री यमुना जी के कारण अपने अंदर उत्पन्न हुआ है। तो श्री यमुना जी भूतल पे पधार के सबसे पहले पुष्टि सृष्टि में उनने भगवत भाव का स्थापित किया। मैं आप सभी वैष्णव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्री यमुना जी जीव के ऊपर सबसे पहली कृपा कौन सी करते? काफी सारे वैष्णव की ऐसी मान्यता है, अपन ने पहले भी एक बार चर्चा करी है कि अगर भाई लड़की के लिए लड़का या लड़का के लिए लड़की नहीं मिलती हो तो 41 पद के 41 दिन पाठ करो, या यमुनाष्टक के लगातार 9 दिन पाठ करो, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, आसो की नवरात्रि हो, आप पाठ करो तो श्री यमुना जी कृपा करेंगे और लड़के वाले सामने से रिश्ता लेके आएंगे। तो क्या ये श्री यमुना जी की कृपा है? क्या अपन को मानना चाहिए कि श्री यमुना जी की कृपा से हुआ है? क्योंकि काफी सारे वैष्णव का अनुभव है कि जे में 41 दिवस 41 पद ना पाठ કર્યા અને 41 પાઠ કર્યા રોજના, અને મૂર્તિઓ સામેથી એ લોકો લઈને આવ્યા, છોકરો સામેથી ચાલીને આવ્યો। વૈષ્ણવના અનુભવ છે। तो यमुना शब्द का अर्थ यहाँ पे अपन को समझना चाहिए कि भाई भगवान की चतुर्थ प्रिया का नाम श्री यमुना क्यों है। एक बार यहाँ पे फिर से उसको रिवाइज करना जरूरी है कि यमुना शब्द यमु धातु के ऊपर से बनता है। संस्कृत व्याकरण में यमु धातु के ऊपर से यमुना शब्द बनता है, और यमु धातु का अर्थ है यमु उपरमे। उपरमे यानी उपराम करना, निवृत्त करना। जीव के अंदर लौकिक के रहे हुए जितने भी भाव हैं उनको निवृत्त करके भगवत भाव स्थापित करना, ये श्री यमुना जी की सर्वप्रथम कृपा। दुकान નથી ચાલતી ને શ્રી યમુનાજી કૃપાથી દુકાન ચાલવા લાગી, બાજુવાલાની દુકાન બહુ ચાલતી હતી, મેં તો યમુનાજીના પાઠ કરીને દુકાન બંધ કરાવી દીધી। આ શ્રી યમુનાજીની कृपा નથી, ये श्री यमुना जी की कृपा नहीं है। लौकिक में आपकी आसक्ति बढ़े ऐसी कोई भी कृपा नहीं मानो गलती से भी कि वो श्री यमुना जी की है। यमुना जी जब कृपा करेंगे ना तो लौकिक में रही हुई जितनी भी आपकी आसक्ति है ना वो पहले दूर होगी, उसका नाश होगा। यमुना जी कृपा મળે, यमुना जी कृपा करे तो આપણને પૈસા મળે કે यमुना जी कृपा करे तो તમારા પૈસા છૂટી જાય? જો તમારી લોટરી લાગે ને કોઈ દિવસ તો એવું નહીં માનતા કે શ્રી યમુનાજીએ બહુ કૃપા કરી મારા ઉપર। જ્યારે તમારો દિવાળીઓ ફૂંકાઈ જાય ને તો જરૂર વિચાર કરજો કે હવે શ્રી યમુનાજીએ મારા ઉપર પરમ કૃપા થઈ છે। तो जब श्री यमुना जी जीव पे कृपा करते हैं ना तो उसके अंदर रही हुई लौकिक सर्व प्रकार की आसक्ति को दूर करते हैं और अलौकिक ठाकुर जी के में अपनी आसक्ति बढ़े ऐसी कृपा करते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर लौकिक आसक्ति घटती जाएगी वैसे वैसे अपने अंदर भगवत भाव दृढ़ होता जाएगा। अथवा तो आप रिवर्स करो कि जैसे जैसे अपना भगवत भाव दृढ़ होता जाएगा
वैसे वैसे अपनी लौकिक आसक्ति घटती जाएगी। इसलिए तो आज के समय पर बहुत से वैष्णव सेवा पधराने से घबराते हैं, क्योंकि उनका लौकिक धीरे धीरे छूट जाएगा। और लौकिक बहुत से लोगों को छोड़ना नहीं, लौकिक जल्दी किसी को छोड़ना नहीं है। इसलिए वैष्णव बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ठाकुर जी पधरा ले, ठाकुर जी की सेवा करने लग गए, तो श्री यमुना जी अपन पर कृपा करेंगे ही करेंगे, अपने अंदर भगवत भाव की वो स्थापना करेंगे ही करेंगे। और उसी से ज्यादातर वैष्णव घबराते, हमारो लौकिक छूटी गयो तो, અને છૂટવાનો જ છે। और वही श्री यमुना जी की सर्वप्रथम कृपा है। भुवन में पधार के, जगत में पधार के श्री यमुना जी कैसे कृपा करते, तो सबसे पहले जीव के अंदर रहे हुए सर्व प्रकार के लौकिक भाव को आपसे दूर करते, और भगवत भाव का आप संपादन करते हो। ये श्री यमुना जी की जीव के ऊपर सबसे प्रथम कृपा। और इसका प्रमाण आपको रास पंचाध्यायी में मिलेगा। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियों के अंदर लघु रास के बाद जब अभिमान हुआ, और उसके बाद जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, तो भटकते भटकते ढूंढते ढूंढते जब वो श्री यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री यमुना जी ने प्रकट होके जब उनको आज्ञा करी, तब उनके अंदर दीनता स्थापित, तब उनके लौकिक भाव दूर हुए। श्री यमुना जी के दर्शन करके उनके अंदर की लौकिकता उनके अंदर की दूर हुई। और तब वहां गोपीजन भगवान को कहते कि संत्यज्य सर्व विषयम तव पाद मूलम प्राप्ता। जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों का त्याग करके हे भगवान, हम आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये भाव गोपियों के अंदर श्री यमुना जी की कृपा से प्रकटा। तब जाके यमुना जी से जब वो मिले, यमुना जी से मिलने के बाद, यमुना जी के दर्शन करने के बाद, तो उनने गोपी गीत गाया, उनके अंदर दीनता आई, उनके अंदर लौकिक भाव, लौकिक अभिमान, ये सब दूर हुआ। और तब जाके उनके मुंह से ये शब्द निकले कि हम सर्व विषयों का त्याग करके हम आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये श्री यमुना जी की सर्वप्रथम कृपा है। भुवन को इस प्रकार से श्री यमुना जी ने पावन किया है कि सबसे पहले पुष्टि जीवों के अंदर श्री यमुना जी कृपा करके उनके लौकिक भाव को धीरे धीरे करके आप श्री दूर करते हो। समस्त लौकिक आसक्ति अपने अंदर रही हुई वो धीरे धीरे जब घटती हो, लौकिक में जब आपको अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस होते हो, खराब विपरीत एक्सपीरियंसेस होते हो, तब विचार करो कि श्री यमुना जी की कृपा हो रही है मेरे। मैंने बड़ों से ऐसा सुना है कि अगर जो पत्नी अतिशय प्रेमालु हो ना, तो वो डायबिटीज का घर है। अगर जो पत्नी में आपकी, अगर जो आपको अतिशय प्रेम करने वाली पत्नी, अतिशय प्रेम करने वाला ससुराल, अतिशय प्रेम करने वाला अगर जो आपको पति इत्यादि सब मिले, तो आपकी आसक्ति इन लोगों में रह जाएगी। ठाकुर जी के प्रति आपकी कभी भी आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो बहुत बार जब वैष्णव कभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स से डिस्कस करने आते हैं, तो मैं उनको यही है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा थोड़ा कठिन ससुराल मिला है ना, पति थोड़ा सा ऐसा कठिन है, ससुराल बहुत कठिन है, सास किसी की बहुत कठिन है, ननद किसी की बहुत तकलीफ देते, मैंने बोला ठाकुर जी ने आपके ऊपर परम कृपा करी, क्योंकि अब कोई स्कोप ही नहीं बचा कि आपकी आसक्ति इन लौकिक लोगों में होगी। अब आपको आसक्ति का केंद्र केवल आपको ठाकुर जी को बनाना है, और वो बनाने के लिए अब आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने आपके लिए आधा काम ऑलरेडी कर दिया, कि आपको ऐसा ससुराल दिया है कि आप वहां पे खाली अपना फर्ज निभाओगे, लेकिन 100 जन्म में भी उनके प्रति आपके अंदर कोई प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं। आपकी आसक्ति ऐसे लोगों में होने वाली नहीं है। तो मतलब ये ठाकुर जी की सर्वप्रथम कृपा करे। ठाकुर जी ने तो परम कृपा करी आपके ऊपर कि आपको ऐसा ससुराल दिया। तो बहुत प्रेमालु ससुराल मिले ना, तो ये नहीं मानना कि अरे यमुना जी ने मारा ऊपर बहुत कृपा है, હું યમનાષ્ટક દરરોજ મારો નિયમ છે કે હું યમનાષ્ટક કર્યા વગર હું ઘરથી નીકળતી નથી, એટલે મને આવો સસુરાલ મળ્યો। એ યમુનાજીની એક કૃપા થઈ છે, પણ હજી પરમ કૃપા નથી તમારા ઉપર। આ તો ખાલી સાધારણ કૃપા થઈ છે, વિશેષ કૃપા હજી બાકી છે તમારા ઉપર। પણ જ્યારે તમને આવો વિપરીત સસુરાલ મળે ને, ત્યારે માનજો કે શ્રી યમુનાજીની તમારા ઉપર વિશેષ કૃપા છે, કારણ કે હવે લૌકિકમાં આસક્ત થવા માટે તમારી પાસે કોઈ વિષય બાકી જ નથી રહ્યો। હવે કોઈ સ્કોપ નથી કે હું લૌકિકમાં આસક્ત થાઉં। આસક્તિનો કેવલ એક જ કેન્દ્ર બચ્યો છે, એ મારા ઠાકોરજી છે।
ઠાકોરજી સેવા હવે બીજો કોઈ છે નહીં કે જેમાં મારી આસક્તિ થાય. એ श्री यमुना जी ने सर्वप्रथम कृपा. अब दूसरी कृपा, भगवत भाव का संपादन तो यमुना जी ने कर दिया. अब उसके बाद भगवत सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति श्री यमुना जी कराते हैं. भूतल पर रहे हुए वैष्णव को सबसे पहले तो यमुना जी भगवत भाव स्थापित कराते, प्रदान करते हैं कि पहले तो आपके अंदर भगवत भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हूँ ब्रह्म संबंध लो, हूँ सेवा करूं. ये सबसे प्रथम कृपा. और वो कृपा करने के बाद दूसरी कृपा जो श्री यमुना जी करते हैं वो है सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति कराना. हमारे यहाँ पे थोड़े बरस पहले मेरे बचपन में एक मुखिया जी थे और हम लोगों को मतलब मुखिया जी की आदत ऐसी कि हम लोगों को मालूम था कि अगर कल उत्सव है गारंटी मुखिया जी उस दिन छुट्टी मारेंगे. उनका लड़का या उनकी लड़कियां, उनकी पत्नी आके बोलेगी मुखिया जी ની તબિયત બરાબર નથી, એમને પેટમાં દર્દ છે, કે એમને લૂઝ મોશન્સ થઈ ગયા, કે એમને તાવ આવી ગયો છે, કે એમના સરમાં દુખાવો છે. पक्का हम लोगों को मालूम था कि सुबह सुबह जब मुखिया जी चाबी लेने आते हैं हमसे निज मंदिर की, तब पक्का वो चाबी लेते टाइम पे उनके घर का कोई मेंबर होगा जो बोलेगा कि आज ये मुखिया जी नहीं आ सकता. तो ये सेवा उपयोगी देह नहीं है. सेवा उपयोगी देह यानी आपके शरीर में 1000 प्रकार के रोग होंगे, आपके शरीर में हजारों प्रकार की तकलीफें होंगी, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा का समय है, इन सबसे ऊपर उठकर शारीरिक दुख, दर्द, तकलीफ, रोग, इन सबसे ऊपर उठकर अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हो, ये सेवा उपयोगी देह. और ये देह का संपादन श्री यमुना जी ही करते हैं. कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम पे मेरे ऐसे ध्यान में बहुत से वैष्णव थे, लेकिन एक परिवार विशेष मेरे को याद आता है कि पूरे परिवार को कोविड हो गया. पूरे परिवार को कोविड का परिस्थिति, और वो सखड़ी भोग की सेवा करते. अब परिस्थिति ऐसी कि कोई दूसरा वैष्णव को हिम्मत नहीं कि उनके घर से ठाकुर जी पधरा के लाए. रिस्क कौन ले? जब सबसे तक तो वैक्सीन नहीं आई थी, फर्स्ट वेव की बात है. जब लॉकडाउन था तब कोई रिस्क भी नहीं ले रहा था कि भाई उनके घर से ठाकुर जी को पधरा कर लेकर आ जाए, क्योंकि पूरा परिवार कोविड में बेड रेस्ट पे था. हालांकि ठाकुर जी की इतनी कृपा रही कि उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, घर में क्वारंटीन करना पड़ा, लेकिन फिर भी सबको तकलीफ तो थी. फुल फैमिली को थी, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास, ससुर, सबको थी. लेकिन श्री यमुना जी की उनपे ऐसी कृपा हुई कि सभी जने कोविड में थे. तब उनने क्या किया, कोविड में ही उनने उठे, कोविड में उनने सब रसोई वसोई करी ठाकुर जी की, ठाकुर जी को भोग दे रहा एज इफ की कोविड था ही, उनको किसी को कोविड था ही नहीं. ऐसे उनने रोज ठाकुर जी की 14 दिन सेवा करी. और जब उनका क्वारंटीन खत्म हुआ तो पूरे घर का भंडार उनने चेंज कर दिया. तो कोविड में ही उनने ठाकुर जी को जगाए, कोविड में ठाकुर जी के उनने स्नान कराए, रसोई करी, ठाकुर जी को भोग धरा, प्रसाद के रूप में उनने वही प्रसाद लिया. अब आप उसको कोविड इन्फेक्टेड बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, पर आज ठाकुर जी कृपा से सब स्वस्थ भी है और आज भी वो उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं. ये सेवा उपयोगी थे. अब अगर कोई साधारण जीव होता तो कोविड के बहाने आराम से वो 15 दिन बेड रेस्ट ले लेता और बोलता भाई मारा थी सेवा नहीं था, मैंने तो कोविड. और ऐसे भी बहुत से वैष्णव मेरे ध्यान में है कि जिनने फिर 15 दिन ठाकुर जी को नहीं जगाए, क्योंकि कोई पधरा के ला सकता था, ऐसी भी सुविधा नहीं थी, कोई रिस्क नहीं ले रहा था, और उनने सेवा नहीं करी 15 दिन की. जैसे मैंने कोविड से आपने भोजन पानी का सब कैसे किया, तो वो मेरे दरवाजे पे रख के चले जाते थे. मैंने पड़ोसी से बोल दिया था, इन सगे संबंधियों को बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो उससे मेरा भोजन पानी का हो गया, पर सेवा उनसे हुई नहीं. तो जब श्री यमुना जी कृपा करते हैं तब आपके शरीर में चाहे हजारों प्रकार के रोग हो, आपके हजारों प्रकार की शारीरिक अवस्था आपकी खराब होगी, हजारों प्रकार की तकलीफें आपके अंदर होगी, लेकिन सेवा का जब टाइम आए तो स्वस्थ होकर जब आप ठाकुर जी की सेवा में पहुंचो, एज इफ कि आपको कभी कुछ था ही नहीं. ये सेवा उपयोगी थे. फिर भले सेवा से निकल के आप पलन पकड़ लो कि अब हमारा ત્યાં नहीं था, हमारा ત્યાં नहीं था. लौकिक में 1000 प्रकारની તમારી અશક્તિ હોય ને અલૌકિકમાં તમે જો અગર સારી રીતે પહોંચી શકો તો એ સેવા ઉપયોગી છે. આજે પરિસ્થિતિ ઊંધી છે. लौकिक में अपन सर्व प्रकार से अपन शक्तिमान है, लौकिक के सर्व कार्य करते हो, लेकिन सेवा के समय पे पग वड़ाતું નથી, નીચે નથી બેસાતું, ઉપર નથી બેસાતું, બહુ વાર નથી બેસાતું, આ નથી થતું, તે નથી થતું.
સર્વ પ્રકાર કે अपन कारण देते हैं कि जे आ कारण थी माराથી सेवा નથી नहीं। पर जहां पे सेवा करने का एक भी कारण अगर पर्याप्त हो, जिसको अगर सेवा करनी है ना सही मायने में, जिसको श्री यमुना जी ने सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति कराई, उसको अगर सेवा करनी है ना, तो सेवा करने का एक कारण सफिशिएंट होता है। और लौकिक में भी आप चेक कर लेना, अगर कोई कार्य आपको करना है, वो कार्य करने के लिए अगर आपका सिर्फ एक कारण अगर आपके पास हो, वन रीजन, गिव मी वन रीजन कि मैं वो काम कर सकूं, वो वन रीजन, वो एक कारण आपके लिए सफिशिएंट है टू डू दैट वर्क। वो काम करने के लिए आपको सिर्फ एक रीजन सफिशिएंट है। और जब आपको नहीं करना होता है ना कोई काम, तो वो नहीं करने के आप 100 बहाने मारो, क्योंकि अंदर खाने आपने नक्की कर लिया कि मारे यहां नहीं करूं, चाहे वो आलस कारण हो, कंटाड़ा आता हो, चाहे जो भी रीजन हो। पर अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो नहीं करने के आप 100 रीजन दे सकते हो। और अगर आपको कभी कोई कार्य करना है, तो वो कार्य करने के लिए सिर्फ एक रीजन सफिशिएंट है। तो श्री यमुना जी जब अपन को सेवा उपयोगी देह प्राप्त कराते हैं, तो वो एक कारण अपने लिए सफिशिएंट है कि नहीं भाई, ठाकुर जी मेरे घर विराज रहे, मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है, चाहे मेरा शरीर जैसा भी, जैसी मेरे से बनेगी मैं वैसी सेवा करूंगी, पर मेरे को सेवा करनी है। अपरस के लिए ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी के लिए अपरस है। चाहे आपसे जो अपरस बना निभा सको, जैसी मेंढ आप निभा सको, अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, वो सफिशिएंट है। वो एक कारण अपने लिए सफिशिएंट होना चाहिए। और वो भाव अपने अंदर तभी उत्पन्न होता है जब श्री यमुना जी अपने ऊपर सेवा उपयोगी देह प्राप्त कराते हैं। ऐसी कृपा करें श्री यमुना जी कि अपने अंदर सेवा उपयोगी देह का अपन को संपादन करें। आज अपने को सेवा में इतना सा अगर कोई विघ्न आ जाए ना, तो अपन पहले सेवा छोड़ देते हैं कि जे मेरे तो ये विघ्न आ गया, इसलिए मैं सेवा नहीं कर। लेकिन जब सेवा उपयोगी देश यमुना जी प्रदान करते हैं ना, तो ये सब विघ्न के आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये मायने भी नहीं रखते। तो आज अगर किसी कारण से आप सेवा छोड़ रहे हो, तो ये दर्शाता है, ये इस बात का सबूत है कि अभी तक अपने ऊपर श्री यमुना जी ने कृपा नहीं करी। अभी अपने ऊपर श्री यमुना जी ने अभी तक अपन को सेवा उपयोगी देह प्राप्त नहीं कराई। अभी तक खाली भगवत भाव तो दिया है, लेकिन सेवा उपयोगी देह अभी तक नहीं दिया, क्योंकि अपना देह सेवा के उपयोग में आ ही नहीं रहा। अपना देह पंच महाभूत से बना हुआ होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के दोष हैं। उन दोषों को ओवरटेक करते हुए जब श्री यमुना जी कृपा करते हैं, तब अपन को सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति होती है। ये दोष तो अपने अंदर रहेंगे, ऐसा नहीं कि अपन निर्दोष बन जाएंगे, लेकिन वो दोष सेवा के समय बाधक नहीं बनते। मैं आप लोगों को एक पर्सनल मेरा एक उदाहरण देता हूँ। मेरे लेफ्ट नी में एक इंजरी है, जब वो मैं अंडर 12 जब मैं क्रिकेट खेलता था, तब मेरे को वो इंजरी हुई। मैं तब 11 साल का था बराबर, और तब मेरे लेफ्ट लेग में, नी में मेरी इंजरी हुई। और उसमें ऐसा था कि अब मैं बहुत देर तक पांव फोल्ड करके नीचे नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं ईमानदारी से, खास करके चेन्नई से जो वैष्णव जुड़े अपने साथ इस ग्रुप में, या जो रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे, वो आपको इस बात का सबूत देंगे। वो प्रमाण है कि वो वैष्णव जानते हैं कि भाई, जब मैं बाकी का टाइम अगर आप देखोगे ना, तो मैं बहुत देर तक 15-20 मिनट में मैं ना अपना पोजीशन चेंज करता रहता, पोस्चर चेंज करता रहता, तो कंटिन्यू में पांव फोल्ड करके नहीं बैठ सकता। आज भी नहीं बैठ सकता, दिक्कत आती है, मेरे को पांव दुखता है। लेकिन जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करने बैठता हूँ, और खास करके बड़े बड़े दिनों में, जन्माष्टमी, दिवाली, जब श्रृंगार में 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपन को लगता है, तो उस टाइम पे वो 1.5-2 घंटा कहाँ जाता है मेरे को मालूम नहीं पड़ता। ईमानदारी से मैं तो ठाकुर जी के ऊपर हाथ रख के, महाप्रभु जी को हृदय में धारण करके मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, महाप्रभु जी की कसम से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे पैर में इतनी बड़ी दिक्कत है। जहां मैं संध्या वंदन करने बैठता हूँ, वहां मेरे को पाठ वगैरह में लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा जितना समय लगता है। वो 1 घंटा मेरे को मालूम है कि जैसे तैसे मैं वो 1 घंटा पूरा करता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पाठ हो जाए, संध्या वंदन हो जाए, पाठ हो जाए। वो जैसे तैसे मैं 1 घंटा खींचता हूँ, और फिर उठता हूँ तो लगता है कि हाश कोई तरह उठा। लेकिन जब मैं श्रृंगार करने बैठता हूँ, सेवा करने बैठता हूँ, तो वो 1.5-2 घंटा कहाँ जाता है वो मालूम नहीं पड़ता। एक बार भी उस टाइम पे मेरे को मेरा घुटना याद नहीं आता कि अरे हमारा घुटन तो बगड़ी गया है, कि हमारा घुटन में आ तकलीफ है, हमारा घुटन घोसाई गया है, ये याद ही नहीं आता।
ये सेवा उपयोगी दिन। ये भले अपने अंदर 1000 प्रकार के दोष होंगे, हजारों प्रकार की तकलीफें होंगी, लेकिन श्री यमुना जी जब कृपा करते हैं तब अपन इन सब से ऊपर उठकर अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये श्री यमुना जी की कृपा। और क्योंकि अपना दे, अब आपको पंच महाभूत के बारे में एक बढ़िया एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूं। पंच महाभूत की उत्पत्ति कहां से और क्यों उस पर दोष उत्पन्न होता है। अपना देह पंच महाभूत से बना होने के कारण पंच महाभूत से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। आज अपने अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको अपन इंग्लिश में 5 सेंसेस कहते हैं। 5 सेंसेस कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, यानी टच। ये 5 सेंसेस है, जिसको अपन हिंदी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है। पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत। इन पंच महाभूत से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण अपने शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आता है आकाश। जब इस ब्रह्मांड की रचना करी तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ठाकुर जी ने आकाश उत्पन्न किया, क्योंकि जब तक आकाश, क्योंकि आकाश से ही शब्द उत्पन्न होता है। अगर आकाश नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, तो वहां पे शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर कहीं पे किसी जगह पे अगर स्पेस नहीं है तो वहां पे कभी भी शब्द, साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता। आकाश से ही शब्द की उत्पत्ति है। जहां आकाश नहीं है वहां पे शब्द नहीं है। शब्द को उत्पन्न करने के लिए आकाश जरूरी है। जहां पे वैक्यूम होगा ना, वहां पे कोई साउंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं। तो जहां स्पेस है वहां पे साउंड होगा ही होगा। स्पेस से ही साउंड की उत्पत्ति है। फिर दूसरा आता है वायु, एयर। वायु से स्पर्श की उत्पत्ति है। स्पर्श का अनुभव करने के लिए वायु जरूरी। अगर वायु नहीं हो, आपके आजू बाजू अगर हवा नहीं, स्पेस है पर अगर वायु नहीं हो, तो आप स्पर्श नहीं कर सकते। आपको साउंड तो सुनाई देगा पर आप स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए वायु के अंदर आकाश है। वायु के अंदर आकाश ऑलरेडी उत्पन्न है, वायु के अंदर ऑलरेडी उपलब्ध है। इसलिए अपन को वायु का शब्द भी सुनाई देता है और अपन उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। आपको वायु दिखती नहीं है, आप हवा को देख सकते हो। अब हवा आपको दिखती है, हवा नहीं दिखती, पर आपको हवा सुनाई देती है। आपको सुनाई देता है, यहाँ पवन चाली रही हो, आपको सुनाई देता है। और आपको स्पर्श भी होता है, आपको फील होता है हवा चल रही है। तो जो सुनाई देता है वो आकाश के कारण, और जो स्पर्श आपको होता है वो स्पर्श के कारण। तो वायु के अंदर आकाश भी है और वायु भी है, तो उसके अंदर शब्द और स्पर्श दोनों। फिर तीसरा आता है अग्नि। अग्नि से रूप की उत्पत्ति है। अग्नि अगर आप देखोगे तो अग्नि के अंदर आकाश भी है, वायु भी है, और अग्नि से रूप की उत्पत्ति है। इसलिए अग्नि अपन को दिखती है। आप स्पेस नहीं देख सकते। आपको स्पेस दिखता है? आपको स्पेस नहीं, आप रॉकेट लेके चले भी जाओगे ना तो आपको स्पेस नहीं दिखेगा। आपको अनुभव होगा कि अच्छा आप स्पेस में हो। आप देख नहीं सकते कि आज स्पेस, आप पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते। हवा को भी आप पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ये हवा है। हवा खाली चल रही है, आप अनुभव कर सकते हो और आपको सुनाई देगा और आपको स्पर्श का अनुभव हो। लेकिन अग्नि से रूप की उत्पत्ति, और रूप की उत्पत्ति होने के कारण आप उसको पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि देखो यहाँ आग लगी। तो अग्नि के अंदर शब्द भी है, अग्नि की आवाज भी आता है। आग अगर कहीं लगती है तो यू कैन हियर, आप सुन सकते हो जब कहीं पे आग लगती है। तो अग्नि में शब्द भी है, अग्नि में स्पर्श भी है। आप अग्नि को स्पर्श कर सकते हो। जल जाओगे वो बात अलग है, पर आप स्पर्श कर सकते हो। तो अग्नि में शब्द भी है, अग्नि में स्पर्श भी है, और अग्नि में रूप भी है। अग्नि का एक आकार है, स्पेस और वायु का कोई आकार नहीं है। अग्नि का एक आकार है, आप पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि देखो यहाँ पे आग लग गई। फिर उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई, और जल से रस की उत्पत्ति हुई। रस जिह्वा का विषय है, टंग। जब आप टेस्ट करते हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जब आप टेस्ट करते हो, जब आपको टेस्ट आता है तो आपको सिर्फ उसी वस्तु का टेस्ट आएगा जिस वस्तु के अंदर जल तत्व विद्यमान है।
जिस वस्तु के अंदर जल तत्व विद्यमान नहीं है, उस वस्तु को अगर आप टेस्ट भी करोगे ना, आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। अग्नि को आप टेस्ट करो, आपको टेस्ट आएगा? अग्नि नो शू स्वाद है, हवानो वायुनो शू स्वाद है, खाटू છે, મીઠું છે, તીખું છે, શું ટેસ્ટ છે હવાનો? તમે હવા ચાટીને મને બતાવો, હવાનો ટેસ્ટ શું છે? કેમ એનો કોઈ ટેસ્ટ નથી? કારણ કે એની અંદર અગ્નિ તત્વ નથી, सॉरी जल तत्व नहीं। जल से रस की उत्पत्ति है और उसके बाद ही आप कोई वस्तु का टेस्ट कर सकते हैं। तो जिस वस्तु में जल तत्व नहीं होगा, उस वस्तु का आप कभी टेस्ट भी नहीं कर, उसका टेस्ट करोगे तो भी आपको टेस्ट आएगा नहीं। आप बता नहीं सकते कि इसका टेस्ट कैसा है। हवा का टेस्ट आप बता नहीं सकते, स्पेस का टेस्ट बता नहीं सकते, आप अग्नि का टेस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि इन सब के अंदर जल तत्व नहीं है। फिर लास्ट में आता है पृथ्वी। पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति हुई। गंध नाक का विषय। तो पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति, और पृथ्वी के अंदर यह पांचों चीज विद्यमान है। पृथ्वी के अंदर आकाश भी है, पृथ्वी के अंदर वायु भी है, पृथ्वी के अंदर तेज भी है, अग्नि भी है, और पृथ्वी के अंदर जल भी है। इसलिए पृथ्वी को आप देख भी सकते हो, आपको शब्द भी सुनाई देता है, आपको उसका स्पर्श भी होता है, आपको उसका, पर आपको उसकी गंध भी आती है। बोलो તમે આજુબાજુમાં તમને સ્મેલ આવે છે કે નથી આવતી? कोई पण अच्छा स्मेल हो चाहे खराब स्मेल हो, किसी भी प्रकार का स्मेल हो, अपन को स्मेल आता है। तो वो जो स्मेल आप कर पाते हो वो पृथ्वी तत्व के कारण है। आपको उस वस्तु का स्मेल नहीं आएगा जिस वस्तु के अंदर पृथ्वी तत्व, ये एलिमेंट, ये अर्थ का जो एलिमेंट है, ये उसके अंदर विद्यमान नहीं होगा, तो आपको उस वस्तु का कोई स्मेल भी नहीं आएगा। आपको स्मेल कब आता है? जब अर्थ नाम का एलिमेंट उसके अंदर विद्यमान हो। तो ये 5 एलिमेंट्स जो नेचर के हैं, ये इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसेस की उत्पत्ति है। किसी वस्तु का टेस्ट तब आएगा जब उसमें वाटर एलिमेंट विद्यमान होगा। किसी वस्तु का स्मेल तब आएगा जब उसके अंदर अर्थ नाम का एलिमेंट विद्यमान होगा। किसी वस्तु का आप टच करके तब अनुभव कर सकते हो जब वायु, एयर नाम का एलिमेंट उसमें विद्यमान होगा। किसी वस्तु को आप तब देख सकते हो, आपको एक आकार तभी दिखेगा जब उसके अंदर फायर, अग्नि नाम का एलिमेंट उसमें विद्यमान होगा। और किसी वस्तु का साउंड आपको तभी आएगा जब उसमें आकाश, स्पेस नाम का तत्व विद्यमान होगा। तो ये 5 एलिमेंट्स, ये 5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति है। तो श्री यमुना जी पुष्टि जीवों के देह और इंद्रियों के अंदर रहे हुए दोष जो इनके कारण उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करके उनके शरीर को सेवा उपयोगी बनाते हैं। और इसी बात को श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आगे तनु नवत्व शब्द से और डिटेल में समझाएंगे। 2 शब्द आते हैं, एक नवतनु और एक तनु नवत्व। नवतनु यानी आपको नया देह प्रदान करना, वो भी श्री यमुना जी करेंगे, आगे के श्लोक में करेंगे। और एक आता है तनु नवत्व। तनु नवत्व इसी देह को नया बना देना। एक है नया देह प्रदान करना, वो तब उपयोग में आएगा जब आप ये भूतल छोड़कर जब आप नित्य लीला में जाओगे, तब आपका जो एस्ट्रल फॉर्म होगा, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रल फॉर्म बोलते हैं, वो प्रदान करने वाले भी श्री यमुना जी, कि ताकि आप उससे ठाकुर जी के नित्य लीला में जा सको। वो नवतनु। और ये है, ये तनु नवत्व है कि इसी देह को एज इट इज, जो अपना देह है, उसको नया बना देना, उसके दोषों को दूर करके सेवा उपयोगी बनाना। ये श्री यमुना जी की जीव के ऊपर कृपा है। ये कृपा करने के लिए श्री यमुना जी भूतल पे पधारे। वैसे तो अपना तीसरा श्लोक खाली आधा ही हुआ है, लेकिन समय यहाँ पे मेरा लगभग पूरा होता है, तो कल अपन तीसरे श्लोक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी समय पे अपन सब यहाँ पे एकत्रित होंगे। इसके अलावा बाकी आज के 1.5 श्लोक में सेकंड और थर्ड श्लोक जो अपन ने आधा लिया, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो 1 बाय 1 शांति से आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। आगे की चर्चा तीसरे श्लोक की अपन कल करेंगे। कल के क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से जरूर पूछ। तो स्मिताबेन, कोई ने कहीं पूछू छे कि पूछे वो रजा लो?
વૈષ્ણવો ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો એક પછી એક હું ખોલું કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો જે આજે આપને સાંભળ્યું એના જ લખતો વૈષ્ણવ ઓકે છે શેફાલીબેન વિડીયો ખોલો અને હું વૈષ્ણવ વિડીયો આપનો ખોલો જે શ્રીને ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો જે દંડવત પ્રણામ જે પ્રશ્ન હતો જે આપે હમણાં 5 એલિમેન્ટ્સ નું કહ્યું ને તો આપે જે કહ્યું ને કે પૃથ્વીમાં બધું જ છે પૃથ્વી તત્વમાં હા 5 તત્વ હા તો પૃથ્વીને ટેસ્ટ કેવી રીતે કરી શકાય હવે એ ટેસ્ટ સારો નથી હોતો પણ તમે ટ્રાય કરો જમીનને तुमने एक टेस्ट आवश्य એટલે કહેવાનો તાત્पर्य देखो यहाँ पे समझने की बात ये है कि ऐसा नहीं कि आपको ये करना जरूरी है बात ये है कि उसका अपना एक टेस्ट है वो टेस्ट अच्छा नहीं है वो अलग बात है कि वो टेस्ट अच्छा नहीं है और वो टेस्ट करना वो नहीं है वो नहीं लगता क्या बोलते हैं अपन अच्छा नहीं लगता सोशल नहीं लगता कि अपन बैठ के जमीन को चाटते हो बट उसका एक टेस्ट है ये बात है उस और पृथ्वी से स्मेल है पृथ्वी में मेन पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है वो स्मेल उत्पन्न होता है गंध उत्पन्न होता है पर उसके अंदर क्योंकि जल तत्व विद्यमान है तो पृथ्वी से जो भी उत्पन्न होता है अब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्योंकि पृथ्वी के अंदर जल है तो अपन जब फार्मिंग करते हैं तो उससे जो भी उत्पन्न होता है अपन उसको टेस्ट तो करते ही है ना वो उसकी भी उत्पत्ति तो पृथ्वी से ही है तो ऐसा पृथ्वी में टेस्ट है इसका यह मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट जमीन चाटने लग जाओ हालांकि चाटोगे तो भी आपको टेस्ट तो आएगा भले वो अच्छा नहीं हो पर एक टेस्ट तो आएगा क्योंकि उसके अंदर जल तत्व विद्यमान है बट उसके अलावा आप जो भी चीज आप फार्मिंग करते हो तो वो जल और पृथ्वी के संयोग से ही तो होता है और क्योंकि उस वस्तु के अंदर भी 5 महाभूत है इसलिए उसका साउंड भी होता है उसके अंदर शब्द भी उसका साउंड भी होता है उसको आप देख भी सकते हो उसका स्मेल भी है उसका रूप भी है और उसका टेस्ट भी है क्योंकि ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है तो ये 5 चीज वो पृथ्वी से उत्पन्न हुई हर एक वस्तु में होगी जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स है और अपने शरीर में भी ये 5 एलिमेंट्स है अपन भी इसी पृथ्वी के बाय प्रोडक्ट है तो अपने शरीर में भी ये 5 एलिमेंट्स होने के कारण अपने अंदर दोष उत्पन्न होता है समझाई गયું जी दंडवत प्रणाम और नित्य लीला में क्योंकि अभी आपने ये एक सेकंड मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं नित्य लीला में ये 5 वस्तु नहीं होती नित्य लीला ठाकुर जी की नित्य लीला ये 5 एलिमेंट से बने हुए नहीं है इसलिए वहां पे जाने के लिए अपन को अलग देह की जरूरत पड़ती है इस देह से आप वहां जा नहीं सकते और आप इन 5 चीजों से ऊपर उठकर ठाकुर जी की सेवा करते हो ये 5 चीज आपको सेवा में रोकते नहीं बाधा नहीं करते ये 5 चीज यहाँ के लिए जरूरी है वहां के लिए जरूरी नहीं इट इज लाइक आप एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको स्पेशल स्पेस सूट्स की जरूरत होती है क्योंकि ये जो अपना देह है ये वहां पे सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसे ही श्री यमुना जी अपन पे ऐसी कृपा करते हैं कि यहाँ रहते हुए अपन ठाकुर जी की वैसी सेवा कर सके जैसे ठाकुर जी की नित्य लीला में होती अपन को वहां जाने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी अपने महाप्रभु जी कृपा से ठाकुर जी अपने यहाँ पधारे यमुना जी कृपा से अपन यहीं रहकर ठाकुर जी की वो सेवा कर सकते हैं जिसके लिए किसी को नित्य लीला में जाना पड़ता होगा मर्यादा भक्तों को जिस चीज के लिए वहां जाना पड़ता है कि भाई हमको स्वर्गवास मिले तो अच्छा हमको स्वर्ग में वास चाहिए वैष्णव कभी नहीं बोलता कि हमको स्वर्गवास चाहिए स्वर्गवास अगर वैष्णव मानेगा उसका नुकसान हो जाएगा घाटे का सौदा है यहाँ रहकर जो अपन को सेवा करने का लाभ मिल रहा है ना वो लाभ तो आपको वो जब तनु नवत्व की चर्चा करेंगे तब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा यहाँ रहकर ठाकुर जी की सेवा करने का जो अपन को लाभ मिलता है वो लाभ अपन को नित्य लीला में भी नहीं मिलता जितना यहाँ अपने पास है जितना स्कोप है ना सेवा का यहाँ पे उतना स्कोप नित्य लीला में नहीं है एक्चुअली हाँ जी समझाई गયું दंडवत प्रणाम जयजयसी अपना चरणों में दंडवत प्रणाम आपने लास्ट में बोला ना 9 तनु नवो देह प्रदान करो छो तो
એમાં એ બે માં સમજણ જરા ના પડી. બે વસ્તુ છે, બે શબ્દો છે, એક નવતનુ અને હા. એક તનુ નવત્વ. નવતનુ એટલે નૂતન દેહ, નવો દેહ તમને પ્રદાન કરવો. એ ક્યારે શ્રી અમનાજી કૃપા કરીને પ્રદાન કરે છે? જ્યારે તમે આ ભૂતલ છોડીને તમારો નિત્ય લીલા જવાનો જ્યારે વારો આવે છે ને, હા. ત્યારે શ્રી અમનાજી જ કૃપા કરીને આપણને નવો દેહ, નૂતન દેહ પ્રદાન કરે છે કે જેથી આપણે નિત્ય લીલામાં જઈ શકીએ, જેને લીલા ઉપયોગી દેહ પણ કહેવાય છે બીજા શબ્દોમાં. અચ્છા. અને તનુ નવત્વ એટલે આ સેવા ઉપયોગી દેહ. અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી કે ને કે ભાઈ આપણા દેહમાં હજારો પ્રકારના દોષો છે, રોગ છે, તકલીફ છે. સેવાના ટાઈમ પર અગર જો એ રોગ ડિસ્ટર્બ કરે ને તમને, કે જેથી તમે સેવા નહીં કરી શકો, તો હજી તમે સમજો કે યમુનાજીની કૃપા નથી થઈ, તમને હજી યમુનાજીએ સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રદાન નથી કર્યું. આ દેહ હજી સેવા ઉપયોગી નથી, સેવા લાયક દેહ હજી શ્રી યમુનાજી આપણને પ્રદાન નથી કર્યો, માટે સેવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જ્યારે શ્રી યમુનાજી તનુ નવત્વ પ્રદાન કરે છે ને, ત્યારે તમારી સેવામાં કોઈ જાતના વિઘ્ન ઉત્પન્ન થતા નથી. આટલી સેવાના ટાઈમમાં શરીરના કારણે શરીર સેવામાં બાધક બનતો નથી. જેમ મેં મારા ઘૂંટણના મેં દાખલો આપ્યો તમને કે મારો ઘૂંટણ મને સેવામાં ડિસ્ટર્બ નથી કરતો, સેવાની બહાર બહુ ડિસ્ટર્બ કરે છે, પધરામણીઓમાં ડિસ્ટર્બ કરે છે, પ્રવચનોમાં ડિસ્ટર્બ કરે છે. અત્યારે તમે અગર જો સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપ્યું હોય તો 3-4 વાર તો મેં મારા પોસ્ટ ચેન્જ કરી લીધા છે. અને ચેન્જ કરતા કરતા એક પગ મારું મોબાઈલના સ્ટેન્ડમાં લાગી ગયો, એટલે આખો મોબાઈલ હલી ગયો વચ્ચે. તો સેવાની બહાર મને મારા ઘૂંટણ તકલીફ આપે જ છે. જો બોલો, મારે આ ઉંમરમાં જ કેવું પડે છે, મારા ઘૂંટણ મને તકલીફ આપે છે. પણ ઠાકોરજીની એટલી કૃપા છે, શ્રી યમુનાજીની એટલી કૃપા છે કે આ મારા ઘૂંટણ મને સેવામાં ડિસ્ટર્બ નથી કરતા. તો એ ઘૂંટણના કારણે મારાથી સેવા નથી થતી, આ શબ્દ મારા મોઢેથી નથી નીકળતો. એ શ્રી યમુનાજીની કૃપા છે. તો એ તનુ નવત્વ, સેવા ઉપયોગી દેહ. નવતનુ અને તનુ નવત્વ. હા, નવતનુ એટલે લીલા ઉપયોગી દેહ, તનુ નવત્વ એટલે સેવા ઉપયોગી દેહ, સેવામાં ઉપયોગી દેહ. દંડવત જય. શર્મિષ્ઠાબેન. દંડવત પ્રણામ જીજીશ્રી. ખૂબ સુંદર સમજાયું આજે યમુનાજીનું આપે. મને એક સવાલ છે, આપણા વિષયને લગતો નથી પણ યમુનાજીનો જ છે કે ઘરમાં બાળકનો જન્મ થયો હોય તો આપણે 17 દિવસ સુધી સેવા ન કરીએ તો અમારે સાંજે રોજ યમુનાજીની આરતી કરીએ છીએ બધા ભેગા થઈને ફેમિલીના. તો આરતી એટલે આમ ટીવીમાં ચાલુ કરીને પછી જોડે બધા બોલીએ અને પછી આશ્રયનું પદ બોલીએ. તો એ વખતે એ કરી શકાય કે ના થાય? આરતી કરો છો એટલે દીવો પ્રગટાવીને તમે આરતી કરો છો કે ખાલી એવું નહીં, મોઢેથી બોલો છો? મોઢેથી બોલીએ જ છીએ, દીવો પ્રગટાવીને નથી કરતા પણ ખાલી બોલીએ છીએ. તો એ કરી શકાય સાંજે, રોજે સાંજે પિંદરુમાં? શુભ પ્રસંગોમાં જ્યારે આપણને 16 દિવસનું 17 દિવસનું જ્યારે લાગે છે ત્યારે ભગવત નામ લેવામાં કોઈ વાંધો નથી. અશુભમાં જ્યારે આપણને લાગે છે ને ત્યારે મોઢેથી ભગવત નામ નથી લેવાતું. શુભ પ્રસંગોમાં વાંધો નથી. નાઈ ધોઈને સ્વચ્છ થઈને પાઠ પણ નિત્ય નિયમના પાઠ પણ કરી શકાય તો? હા, તમે કરી શકો. એ જ કહું છું કે શુભ પ્રસંગોમાં ભગવત નામ લેવામાં કોઈ રોકટોક નથી. અશુભના સમયમાં જ રોકટોક છે, શુભમાં નથી. ઓકે, પ્રણામ. ભગવત નામ લેવામાં આવો, સેવામાં તો છે જ. તો ખાલી પાઠના હિસાબે, હા, સેવામાં જે રોકટોક છે તે તો છે જ, ભગવત નામ લેવામાં કોઈ રોકટોક નથી. પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ આભાર. જય દંડવત પ્રણામ. જય દંડવત પ્રણામ. બાકી કાલ માટે પણ થોડા પ્રશ્નો રાખો, હજી 2 દિવસ છે આપણી પાસે, ચિંતા નહીં કરતા. એક ક્લાસ કહી દઉં. 4 પ્રકારની મુક્તિ છે, એમાં સાયુજ્ય મુક્તિમાં સમજ ના પડી. સાયુજ્ય મુક્તિ એટલે ભગવાનની અંદર સમાઈ જવું, લીન થઈ જવું. તમારી સ્થિતિ પછી આ લોકમાં નહીં રહે, ભગવાનની અંદર રહેશે. એટલે તો મેં કેરીનો રસનો દાખલો આપ્યો ને, કે તમે કેરીનો રસ બની જાઓ, એ સાયુજ્ય મોક્ષ. આનંદની અંદર લીન થઈ જવું એ સાયુજ્ય મોક્ષ છે. તમે અગર જો શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરિત્રનું તમે અગર જો વાંચન કરો
તો એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રી શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી જ્યારે આપ શ્રી બાલાજી પધાર્યા હતા પરિવાર સહિત, તો ત્યારે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી બાલાજીની અંદર પ્રવેશી ગયા. એમાં આવશે તો એ સાયુજ્ય મોક્ષ છે. તો લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને સાયુજ્ય મોક્ષનો આશીર્વાદ આપેલો કે ભાઈ તને હું સાયુજ્ય મોક્ષનો આશીર્વાદ આપું છું. તો એટલે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી બાલાજીની અંદર લીન થઈ ગયા. એ સાયુજ્ય મોક્ષ. જય દંડવત પ્રણામ. ચાલો પછી આપણે કાલે મળીએ. જય દંડવત પ્રણામ.